इकाई 2 हम भी बने महान कक्षा 7 हिंदी। कैसे हैं बाल दोस्तों? चलिए आज हम इस इकाई के दूसरे प्रसंगों की चर्चा करते हैं। सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी के साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर उसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो देखा बच्चों कि सचिन तेंदुलकर को रातों रात ही किसी मैच से सफलता नहीं मिली, पर जब वे छोटे थे तभी से इतना परिश्रम करते थे और उन्होंने अपनी सफलता के रहस्य के बारे में कहा। किसी ने पूछा तो कहा कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले जी लगाकर उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, फिर मैदान में खेलता हूँ, और तीसरी बार तब कि मैंने मैच में कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी वो सब गलतियाँ सुधारने में लगता हूँ। ऐसे मैं 3 बार मैच खेलता हूँ, जिससे आगे की मैच में जो पिछले बार मैंने गलतियाँ की थी वो दोहराए नहीं और मेरी सारी गलतियाँ सुधर जाए, तो मुझे मैच में कोई हरा नहीं सकता। और इन्हीं को, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड भी माना जाता है, क्रिकेट का भगवान। और उन्होंने वर्ल्ड में ऐसे कई रिकॉर्ड तोड़े और नए कीर्तिमान स्थापित किए, कई रिकॉर्ड अपने नाम कि आज भी उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। तो देखा बच्चों, कठोर परिश्रम, मेहनत और लगन, अविरत अभ्यास से सफलता हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा प्रसंग है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों ने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी विनम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर।
देखने में तो हमें यह बात बहुत ही छोटी लगती है कि हजरत अली की जगह हम होते तो शायद यह सोचते कि मैं पूरा दिन तो राज का काम करता हूँ, तो शायद एक मोमबत्ती जल जाए तो क्या होगा। पर हजरत अली ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। वो छोटी से छोटी बात में अपने निजी काम के लिए राज की किसी भी चीज़ का या राज के किसी भी पैसों का व्यय न हो, यह बात का बहुत ध्यान रखते थे। यह हजरत अली की नक्सीक प्रामाणिकता का अच्छा सबूत है। यह प्रसंग हमें दिखाता है कि हम चाहे कोई भी पद पर आरूढ़ हो, हमें अपनी प्रामाणिकता का पूरा ख्याल रखना चाहिए और चोरी और हरामखोरी से बचना चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छे से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृधः कस्य स्वेद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो देखा बच्चों, इस इकाई में हमने कितने अच्छे अच्छे प्रसंग महापुरुषों के जीवन से पढ़े। अगले वीडियो में हम आगे की बात पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।